फाड़ दी भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का हमारा वीडियो जो होने वाला है वो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको मोटरसाइकिल्स का शौक़ है, टू व्हीलर्स का शौक़ है, बट आप लोगों को चलानी नहीं आती है। डोंट वरी, एक टाइम पे मैं भी था ऐसा। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप एक बाइक चलाना सीख सकते हो। वेरी इजी स्टेप्स एंड बट जो भी है स्टेप्स इजी हैं एंड चलाना सीख भी जाओगे, बट अच्छे विद प्रैक्टिस ही होगी। ये मत सोचना कि आप ये वीडियो देखोगे एंड 2 घंटे 3 घंटे बाद आप एकदम बढ़िया वो हो जाओगे राइडर। उसमें टाइम लगेगा। दीज थिंग्स टेक टाइम, एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स लर्निंग टेक्स टाइम। ओके, सो जैसे मोटरसाइकिलिंग में, जैसे ये अपनी बाइक हो गई, गियर वाली बाइक्स की बात करूँ स्पेशली, नॉट स्कूटी। इसमें जो मेन गेम है वो है बैलेंसिंग का एंड आपका वर्क का, जो आपका फुट वर्क, हैंड वर्क हो गया। तो मैं समझाता हूँ आपको। जो आपका ये है, दिस इज़ योर क्लच, दिस इज़ योर फ्रंट ब्रेक, ये आपकी होगी रियर ब्रेक नीचे यहाँ पे, दिस इज़ योर रियर ब्रेक एंड ये आपका गियर शिफ्टर है। तो बहुत इजी समझाता हूँ गियर शिफ्टर के बारे में, बहुत इजी है। इसमें क्या है, पहले तो बाइक बंद कर दें। तो गियर शिफ्टर का क्या सीन है, गियर शिफ्टर जो आपके नॉर्मल गियर शिफ्टर्स होते हैं, जैसे इस बाइक का और काफ़ी सारी बाइक्स का जो आजकल आ रही हैं, उनमें पहला गियर लगता है नीचे ऐसे, और सिमिलरली 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ऐसे करके गियरिंग होती है एंड 1 और 2 के बीच में न्यूट्रल होता है। बट आपके एक और टाइप की शिफ्टिंग होती है जिसको कहते हैं हम जीपी शिफ्ट। तो जीपी शिफ्ट में पहला ऊपर और बाकी के नीचे, तो 1, 2 नीचे, मतलब नीचे 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये होते हैं जीपी शिफ्ट। बट ये नॉर्मल शिफ्टिंग है, तो इसमें आपका एक नीचे और बाकी के ऊपर 6। तो ये है। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। आप स्कूटी से कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी एक मोटरसाइकिल को, बिकॉज इन अ मोटरसाइकिल आपकी हर एक लिम्ब पे एक एक जो चीज़ होती है वो असाइंड होती है। जैसे मेरे राइट हैंड पे एक्सेलरेटर, इसका जो थ्रॉटल है वो, और राइट ब्रेक जो फ्रंट ब्रेक है वो राइट हैंड पे असाइंड है। नाउ सिमिलरली मेरे लेफ़्ट पे मेरा क्लच असाइंड है, राइट। मेरी लेफ़्ट लेग पे मेरी राइट लेग पे रेयर ब्रेक असाइंड है एंड मेरे जो ये है लेफ़्ट लेग, इस पे मेरे गियर्स असाइंड है। तो आपकी लिम्स हमेशा बिजी रहते हैं मोटरसाइकिल पे। अब स्कूटी पे ऐसा नहीं है, स्कूटी पे आपके पैर फ्री रहते हैं और स्कूटी पे आपके बस ये 2 हाथ एंगेज जो होते हैं। तो ये फ़र्क है एक स्कूटी और मोटरसाइकिल में। तो मैं समझाता हूँ कि कैसे। एकदम हाफ रहा हूँ बिकॉज गर्मी लग रही है, वाइज़र खोल दूँ इसका। तो अब मैं थोड़ा सा आपको क्लच के बारे में समझाता हूँ। तो चाहे आप कोई भी व्हीकल चलाओ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, ट्रक्स हो गए, ऑटो, कोई भी व्हीकल चलाओ जिसमें गियरिंग है, हर व्हीकल का गियरिंग सेम होता है। तो मैं समझाता हूँ आपको क्लच के बारे में थोड़ा। क्लच का जैसे अभी मैं इसको फर्स्ट गियर में डालता हूँ। अब देखो मेरा राइट हैंड उस पर नहीं है, जो एक्सेलरेटर होता है उस पर नहीं है। अब एक पॉइंट आएगा जब मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट आएगा जिस पे बाइक अपने आप आगे जाने शुरू हो जाएगी। नाउ दिस इज़ कॉल्ड योर बाइटिंग पॉइंट। इस बाइटिंग पॉइंट पे हमारा क्लच वर्क करना शुरू कर जाता है एंड इस पर अगर मैं थ्रॉटल दूंगा थोड़ी थोड़ी तो बाइक पिकअप ले लेगी। तो हर व्हीकल है उसका क्लच अलग अलग टाइप के क्लच होते हैं। किसी के जो वो होते हैं बाइटिंग पॉइंट वो बहुत आगे की तरफ होते हैं कि एकदम एंड में, क्लच के एंड पे आपको बाइटिंग पॉइंट मिलेगा। कुछ में होता है कि बहुत छोड़ते ही आपको बाइटिंग पॉइंट मिल जाता है। एवरी क्लच इज़ डिफरेंट, एवरी बाइक इज़ डिफरेंट, बिकॉज हर बाइक को अलग तरीके से मेंटेन करा जा सकता है। आप देख सकते हो कि इसी मॉडल की बाइक का क्लच डिफरेंट है, इस बाइक का क्लच डिफरेंट है, और ऐसी सेम बाइक का बट दूसरी बाइक का क्लच डिफरेंट है, बिकॉज अलग अलग तरीके से क्लचेस को रखा जाता है। कोई हो सकता है कोई अपनी क्लच को अब्यूज़ करता हो बहुत ज़्यादा, तो उसका बाइटिंग पॉइंट बहुत लो हो या फिर बहुत आगे हो। इस बाइक का बाइटिंग पॉइंट एकदम सही पे है, इतना लो नहीं है। तो बैक टू द टॉपिक विच इज़, पहले तो फर्स्ट स्टेप इज़ बाइक पे बैठो, कंफर्टेबल हो एंड
पहले तो बैलेंसिंग की बात है। जैसे अगर आपने साइकिल भी नहीं चलाई है तो माय रिकमेंडेशन है पहले तो आप साइकिल से स्टार्ट करो। एंड अगर आपने साइकिल चलाई है तो मैं बता देता हूँ, जो मोटरसाइकिल है और जो आपकी नॉर्मल बाइसिकल है, दोनों की बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। स्पीड पे इट ऑटो बैलेंसेस। तो अगर आप जैसे कभी आपने साइकिल भी हाथ छोड़ के चलाई होगी तो आप लो स्पीड पे साइकिल को हाथ छोड़ के नहीं चला सकते, बट हाई स्पीड पे आप साइकिल को हाथ छोड़ के चला सकते हो बिकॉज इट बैलेंसेस इटसेल्फ एट स्पीड। तो सिमिलर विद मोटरसाइकिल्स, बैलेंसिंग इनमें सेम है बिल्कुल साइकिल जैसी। तो आपको अगर साइकिल चलानी आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट स्टेप तो क्लियर कर लिया है। नाउ द सेकंड स्टेप विच इज़ द क्लच वर्क एंड अपने थ्रॉटल को जानना। तो आप हर बाइक का थ्रॉटल अलग होता है। कुछ बाइक्स में थ्रॉटल इज़ वेरी सेंसिटिव, जैसे कि ये ऑल्दो इट इज़ अ 155 सीसी मोटरसाइकिल, बट इसका जो थ्रॉटल है इट इज़ सेंसिटिव एंड इट इज़ अ हाई रेविंग बाइक। तो अगर मैं क्लच छोड़ के एकदम थ्रॉटल दे के, ज़्यादा थ्रॉटल दे के अगर मैं क्लच को डंप कर दूं तो फिर ये बाइक उठ जाएगी आगे से बहुत तेज़ एंड पलट भी सकती है बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। इसका ECU अलग तरीके से ट्यून्ड है एंड द इंजन इज़ हाई रेविंग देन मोस्ट बाइक्स। तो आपको अपने एक्सेलरेटर को समझना है कि कितना सेंसिटिव है। अब मैं इतना सा घुमा रहा हूँ तो ये 5000 RPM पे रेव हो जाता है और ये मैक्सिमम जाता है 12000 RPM, 11.5 एक्चुअली, बट 11.5 पे लिमिट हो जाता है। बट इट रेड लाइन्स एट 13,000 RPM जैसे कि आप देख सकते हो, बट 11,500 पे लिमिटर लगा है इसका। तो अपने एक्सेलरेटर को पहचान लो, अपनी ब्रेक्स को पहचान लो कि कितनी लगती है एंड जो आपका क्लच है उसको भी पहचान लो कि क्या बाइटिंग पॉइंट है उसका, बिकॉज जब आप पिकअप करोगे तो बाइटिंग पॉइंट से पिकअप होगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे करना शुरू कर दूँ ऐसे तो वो नहीं उठेगा। बाइटिंग पॉइंट पे आपको एक्सेलरेटर और क्लच के बाइटिंग पॉइंट का आपको एक वो बिठाना पड़ेगा, अच्छा एक कॉम्बिनेशन एक्सेलरेटर का और बाइटिंग पॉइंट का, तब वो स्मूथली उठेगी। नहीं तो अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो ऐसा कुछ होगा, एकदम से छूटेगी, और ऐसे कम दोगे तो ऐसे थोड़ा सा वो स्टॉल करेगी, एकदम पावर आपको लो मिलेगी। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक्सेलरेटर और क्लच के बाइटिंग पॉइंट का, जब आपको एक परफेक्ट पिकअप मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक परफेक्ट पिकअप का, दिस वॉज अ परफेक्ट पिकअप मेरे हिसाब से अराउंड 2,500 3,000 RPM के आसपास ये एक पिकअप था। तो दिस इज़ हाउ यू पिक योर मोटरसाइकिल अप। अब पिकअप तो ठीक है, अब आगे बताता हूँ। तो ये आपने पिकअप कर ली मोटरसाइकिल को। अब मोटरसाइकिल का जो गियरिंग सिस्टम है ना वो समझाता हूँ थोड़ा। अराउंड 20 पे फर्स्ट गियर पे आप चेंज कर दो एंड सेकंड गियर पे डाल दो। तो सेकंड गियर का क्या है, आपका ये फर्स्ट गियर पे है, राइट। हमने पिकअप करा, हमने क्लच दबाया एंड क्लच जब दबाया आपने तो एक्सेलरेटर को छोड़ दिया, फिर आपने वापस सेकंड गियर में शिफ्ट करके एक्सेलरेटर को देना शुरू करा। अगर आप जो है क्लच को दबा के रखोगे, एक मिनट में ज़रा यू टर्न ले लो फिर बात करते हैं। ऑलवेज चेक योर मिरर्स जब आप यू टर्न लेते हो। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, और मिरर्स रखा करो भाई अपनी मोटरसाइकिल्स गाड़ियों में, और देखा करो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी मेरे पीछे से एकदम से हाई स्पीड में एक मोटरसाइकिल आ रही थी एंड अगर मैं बिना देखे मुड़ जाता है, मेरी बाइक में मिरर्स नहीं होते तो बहुत बड़ा क्रैश हो जाता है अभी। सो मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मिरर्स मत हटाया करो अपने बाइक्स के। आई हैव सीन मेनी पीपल, जैसे ये स्कूटी वाले जा रहे चूत, तो इसने अपने मिरर हटा रखे हैं। अब अगर ये मेरे सिचुएशन में होता, इसको एकदम से यू टर्न लेना होता तो फिर ये क्रैश कर जाता उस मोटरसाइकिल के साथ जो पीछे से आ रही थी। मिनिमम हेलमेट तो पहनो यार, चाहे आसपास भी जा रहे हो। मैं तो जैसे अभी घर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर हूँ, तो इतने डिस्टेंसेस पे मैं पूरा ग्लव्स एंड जो अपनी जैकेट होती है वो पहनता हूँ। तो ये तो हो गई चीज़ वो। अब आते हैं इस पे भाई। तो आपने पिकअप करा, राइट। अब देखना मेरा हैंड को देखना, क्लच दबाया, एक्सेलरेटर छोड़ा, सेकंड गियर में शिफ्ट करा, मतलब जो अपना गियर शिफ्टर है उसको ऊपर करा, सेकंड गियर में आ गया। एंड सिमिलरली 20 की स्पीड पे आए, फिर 40 की स्पीड पे अराउंड चेंज कर दिया, थर्ड पे आ गए। सेम एकदम एग्जैक्टली उसी सेम तरीके से जिस तरीके से हमने फर्स्ट से सेकंड में लाए थे, हम सेकंड से थर्ड पे लाए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा व्हेन इट कम्स टू मोटरसाइकिल्स, तो जो भी स्कूटी से मोटरसाइकिल पे शिफ्ट कर रहे हैं उनके लिए ये
थ्रॉटल के साथ आपको हमेशा ईजी रहना पड़ेगा। आप एक मोटरसाइकिल में, चाहे कोई भी हो, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल हो, नॉर्मल मोटरसाइकिल हो, आपको कभी भी एकदम से थ्रॉटल नहीं देना है। बिकॉज इन मोटरसाइकिल्स जब आप पूरा थ्रॉटल दे देते हो तो फिर उसमें पावर पूरी चली जाती है। जैसे अगर मैं पूरा थ्रॉटल दूंगा तो एकदम से पूरी पावर जाएगी, सडन पावर जाएगी उसमें से। स्कूटीज़ में ऐसा नहीं है, स्कूटी में ग्रेजुअली पावर बढ़ती है। तो अगर आप एकदम से स्कूटी में कभी एक्सीलेटर घुमा के देखोगे तो फिर आप रियलाइज़ करोगे कि उसमें एकदम से पावर नहीं जाती है। बट ऑन द अदर हैंड मोटरसाइकिल्स में ये देखो, अभी मैंने थ्रॉटल नहीं दे रखा है, मैं 10 की स्पीड पे हूँ, देख रहे हो एकदम से पावर आई। थ्रॉटल देखना अभी, देख रहे हो। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है मोटरसाइकिल्स पे, विच इज़ एकदम से थ्रॉटल देना। अब ये तो चलो 155 सीसी है, बट अगर आप हायर सीसी चलाते हो, 650 700 सीसी लेने की सोच रहे हो एज अ बिगिनर, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, स्टार्ट विथ समथिंग लो, 300 ले लो, बिल्कुल सही है। बट अगर हायर सीसी में आपने ऐसी गलती कर दी एकदम से थ्रॉटल देने की, तो भैया आगे से उड़ जाएगी और आपके मुंह पे पलट के गिरेगी। तो ये याद रखना। सम मोर एसेंशियल मोटरसाइकिलिंग टिप्स विच इंक्लूड्स, फ़ोन पे बात मत करो, जैसे ये चूतिया फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा है, आपको वैसा नहीं करना है। चलते चलते एग्जाम्पल दिख रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है भाई। हेलमेट पहनना है, जैसे ये नहीं करना है, ट्रिपली नहीं करनी है हेलमेट पे, प्लीज़ मोटरसाइकिल्स पे ट्रिपली मत करा करो। आप अगर अपनी आरसी चेक करोगे ना मोटरसाइकिल की, तो उस पर आपको क्लियरली मेंशन दिखेगा कि कितनी सीटिंग कैपेसिटी है बाइक की। तो जैसे मेरी मोटरसाइकिल की जो आरसी है उस पर क्लियरली मेंशनड है इट्स अ 2 सीटर, 2 लोगों की जगह है उस पर बैठने की, बस। आप उससे ज़्यादा मत बिठाओ। जब आप अकेले राइड कर रहे हो और जब आप लोगों के साथ राइड कर रहे हो, मतलब पिलियन बिठा के कर रहे हो ना, तो आपकी बाइक की जो हैंडलिंग है ना वो पूरी बदल जाती है। आप बाइक को उस हिसाब से लीन नहीं कर सकते जैसे आप सोलो करते हो। लीनिंग डिफ चेंज हो जाती है, द होल एरोडायनेमिक्स ऑफ द बाइक चेंज, बिकॉज एक बंदा और पीछे बैठ गया है। तो जब उस पर लिखा हुआ लिटरली 2 सीटर, तो उस पर 3-4 बंदे मत बिठाओ, बहुत गलत है। एंड सीरियसली किसी दिन बहुत गंदे क्रैश में पड़ोगे। तो ये चीज़ है। एक चीज़ तो मैं पहले बोल ही चुका हूँ कि ऑलवेज़ वेयर गियर। तो मिनिमम चाहे आप भाई 100 मीटर दूर ही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से किराना लेने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलमेट तो डाल लो, मिनिमम हेलमेट तो डाल लो। मैं नहीं कह रहा राइडिंग जैकेट ख़रीदो आप, अगर आपको बिल्कुल यहीं आसपास के लिए आपने बाइक ली है कि भाई मैं तो बाइक इसलिए ली कि सब्जी वब्जी लेके आ जाऊँ मैं आसपास से। मैं नहीं कह रहा आपको आप ग्लव्स लो या जैकेट लो, राइडिंग जैकेट, बट एक आपके पास कम से कम हेलमेट तो होना चाहिए एक अच्छे लेवल का। 4-5 हज़ार रुपये फूक दो हेलमेट में, इतना नहीं होता। आपकी जान से महंगे तो नहीं है 4-5 हज़ार रुपये। 4-5 हज़ार रुपये डालो हेलमेट में, बट एक हेलमेट पहन लो एटलीस्ट। मैंने ना पता है, मैंने ना ये आर्ग्यूमेंट भी सुनी है लोगों के मुंह से कि भाई हम तो 20 की स्पीड पे चलाते हैं, हमें क्या ज़रूरत है एक हेलमेट की। 20 की स्पीड पे क्या मतलब? हाँ, अगर 20 की स्पीड में गिरता हूँ मैं तो पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, बिल्कुल। बट मान लो आप 20 की स्पीड पे चल रहे हो, एक गाड़ी आ रही है 80 की स्पीड पे, उसने आपको हेड फर्स्ट मार दिया, तो गैस करो आपका सर जाके कहाँ लगेगा? या तो ज़मीन पे लगेगा या गाड़ी के बोनेट पे लगेगा। अब ऐसा समझ लो ना कि आप तो 20 की स्पीड पे थे, बट गाड़ी तो 80 पे आ रही है ना, तो फिर भाई आपको लगेगी तो 80 वाली चोट, 20 वाली चोट नहीं लगेगी आपको कि आप 20 पे चल रहे थे तो आपको 20 वाली चोट लगी, आपको 80 वाली चोट ही लगेगी। सीधे आप गाड़ी में घुस रहे हो, जाना चूतिए। तो हेलमेट में इन्वेस्ट करो कम से कम 3-4 हज़ार का। एक मेरे नीचे हेलमेट आप जाके वीडियोस में देखोगे तो उसमें एक अल्टीमेट हेलमेट गाइड करके भी है, हेलमेट बाइंग गाइड है, तो वो देखो। अगर आपको ये नहीं पता है कि हेलमेट कैसे, आपको अपना पहला हेलमेट कैसे चूज़ करना चाहिए, तो दैट वीडियो विल हेल्प यू। एंड उसमें और भी है, राइडिंग बूट्स की भी है उसमें, तो चेक आउट अदर वीडियोज़ एज वेल। चलो यार, आई होप इससे आपको इतना तो क्लियर होगा कि बाइक कैसे चलानी है। एंड जो टिप्स मैंने आपको बताई है, सेफ्टी टिप्स, वो ज़रूर याद रखना। बाइक के साथ थोड़ा आराम से, ये स्कूटी नहीं है, एकदम से आपको पावर मिल जाएगी पूरे पीछे वाले व्हील पे, तो बाइक उठ भी सकती है। और हो सकता है कि आप एकदम से पावर दो और ये देखो जैसे पावर दिया तो अभी ये हाथ छूट गया मेरा, आपने हल्के से हाथ रखा हो, आप मज़े मज़े में पावर दे दो पूरी और ये हाथ छूट जाए, पीछे गिर जाओ। देखा है मैंने जेन्युइनली अपनी आंखों से देखा ये होते हुए। एक KTM वाले जा रहे थे, उन्होंने दे दिया भाई पहली गियर में पूरा थ्रॉटल दे दिया होगा। अब ये आगे वाले के साथ नहीं होता, ये पीछे वाले के साथ, तो पीछे वाला बड़ा कैजुअली बैठा हुआ था और आगे वाले ने दे दिया पूरा थ्रॉटल भाई,
अब उसको तो पता नहीं है यार कि एकदम से थ्रॉटल दे देगा। अब उसको तो पता है वो थ्रॉटल देने वाला, तो उसने पकड़ रखा था हैंडल, जो राइडर था। अब पिलियन को कोई आइडिया नहीं था कि भाई थ्रॉटल देने वाला। पिलियन गिरा पीछे भाई, सीधे सर के बल। वो तो चलो अच्छा है, मतलब उन्होंने पीछे पिलियनों ने वो डाल रखा था, पिलियन ने हाफ फेस हेलमेट डाल रखा था एटलीस्ट, तो वो गिरा भी तो अपने सर के बल गिरा, पीछे लाइक हाइंड ब्रेन की जगह गिरा वो। एंड वहाँ पे तो चलो हाफ फेस हेलमेट प्रोटेक्ट कर ही लेता है। तो एनीवेज़ यार, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अपने दोस्तों को भी दिखाओ यार ये वीडियो, जिन लोगों को मोटरसाइकिलिंग का तो शौक़ है बट उनको नहीं पता है कैसे चलानी है। तो यार ये थी आज की वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।